नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर। थोड़ी देर पहले हम खड़े थे कोकण हॉस्पिटल के बाहर। यहीं के एक स्थानीय सचिन बालगिर नामक एक लड़के की अचानक हॉस्पिटल में आने के बाद मृत्यु हो गई। एक 32 वर्षीय लड़का। मेरे पीछे जो मजमा आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, ये सब के सब उनके मित्र हैं। अब देख सकते हो कहीं ना कहीं एक संशयास्पद एक मृत्यु ये लोग मान रहे हैं। इनका एक आरोप सीधा सीधा है कि डॉक्टर की लापरवाही, और दूसरा डॉक्टर ने जो चिट्ठी लिखी थी, जो इंजेक्शन लिखा था, वो इंजेक्शन लगने के तुरंत तकरीबन 1-2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट के अंदर सचिन बालगिर की मृत्यु हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ में खड़े हैं, सचिन बोराड़े जी। सचिन जी, आप जब सुनील जी हॉस्पिटल आप गए थे, जैसे कि उस समय सचिन जिंदा था, हॉस्पिटल जाने के बाद आपने बताया, क्या हुआ पहले बताइए आप। जी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सारीपुत नगर स्थित जो हमारे जो मित्र जो हम हमारे बीच नहीं रहे जी, सचिन बालगिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मृत्यु हुई है ये बिल्कुल ही संशयास्पद हुई है जी। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह जो कोई इंसान, जो कोई व्यक्ति जिसको अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती, जिसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो सबसे पहले करीबी हॉस्पिटल जाता है या फिर दवाखाना जाता है या फिर क्लिनिक जाता है। तो उस सचिन बालगिर ने कोकण हॉस्पिटल का मार्ग चुना जी। तो जब वो कोकण हॉस्पिटल गया तो कोकण हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी सबसे पहले ईसीजी चेक कराई गई। जो ईसीजी डॉक्टर मिलिंद देवरे, मिलिंद देवड़े, इन्होंने ईसीजी कराई। ईसीजी कराने के बाद उसकी ईसीजी एकदम से नॉर्मल आई, सर्वसामान्य उसकी ईसीजी बताई गई। तो ईसीजी सर्वसामान्य बताने के बाद जो हमारा मित्र है सचिन बालगिर, इन्होंने डॉक्टर को कहा कि मुझे लैट्रिन जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है। तो वो बाकायदा चल के टॉयलेट गया। वो बंदा टॉयलेट जाने के बाद में जब वो वापस लौटता है, तो लौटने के बाद इन बिटवीन टाइम में वहाँ पे मौजूद एक शख्स था जिसका नाम गोविंदा जायसवाल था, हमारा ही मित्र था। वो उस टाइम पे ऐसे सर्टन टाइम पर उसके साथ में हॉस्पिटल गया था। तो उसको डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी। वो प्रिस्क्रिप्शन में एक इंजेक्शन का नाम छुपा था। उस इंजेक्शन को लेने के लिए डॉक्टर ने कहा कि नीचे 2 मिनट के अंतर में एक मेडिकल है, वहाँ से मेडिकल से वो इंजेक्शन लेकर आओ। तो वो इंजेक्शन लेकर आने के लिए वो बंदा चला गया जिसका नाम था गोविंदा। इंजेक्शन लेकर आने के बाद मैं आपको फिर एक बार दोहराता हूँ, इससे जब वो सचिन बालगिर उस हॉस्पिटल में गया था तब ईसीजी कराने के बाद वो नॉर्मल हो चुका था। लेकिन जब वो नॉर्मल था तो उस टाइम पर जो इंजेक्शन लिख कर दिया था, वो इंजेक्शन लेकर आने के बाद, मतलब ईसीजी होने के बाद उस बंदे को इंजेक्शन दिया गया। वो इंजेक्शन जैसे ही उस बंदे के बॉडी में उतरा, वो डॉक्टर मिलिंद देवड़े ने जैसा ही इंजेक्शन दे दिया, वो इंजेक्शन देने के बाद अकस्मित उस डायरेक्टली ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे की मौत हो गई। सुन, क्या लगता है, ये क्या लगता है कि मतलब इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है या डॉक्टर का डिसीजन गलत था उस समय, कि इस समय जो कंडीशन ठीक थी, ईसीजी ठीक था, इंजेक्शन गलत था? क्या लगता है ये, मतलब डॉक्टर लापरवाही मानी जाए या डॉक्टर जो चिट्ठी लिखी थी, जो इंजेक्शन मंगाया था, क्या माना जाए? आपके नज़रिए में क्या माना जाए? जी बिल्कुल, हमारा डायरेक्टली ऐसा आरोप है, आप बोल सकते हैं कि अगर उस बंदे को डायरेक्टली ऐसा आरोप है कि उस बंदे को वो इंजेक्शन रिकमेंड ही नहीं करना चाहिए था। अगर डॉक्टर ने वो बंदे का ईसीजी नॉर्मल आया है तो इंजेक्शन बंदे को जब लिख कर दिया है, तो इंजेक्शन किस तरह का है उस बॉडी को वो ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम तो डॉक्टर पे ठीक है। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आपने अच्छी बात बताई, कहीं ना कहीं डॉक्टर ने शायद हो सकता है कि गलत समय पे एक गलत निर्णय लिया,
जिसके कारण एक 32 वर्षीय सचिन बालगिर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर वरिष्ठ एक पूर्व पत्रकार हैं अश्विनी नादे जी। अश्विनी नादे जी इधर आइए। क्या लगता है आपको, आप इलाके में पनी नज़र रखती हो, बार बार मैंने देखा है कि आपने डॉक्टर से बात की है, क्या लगता है कि अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, डेड बॉडी गई हॉस्पिटल में। जैसे कि मैं यहाँ पे कोकन हॉस्पिटल में गई थी, तो कोकन हॉस्पिटल में जाने के बाद जब मैंने नीचे मेडिकल में भी हम लोगों ने देखा, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये आ जाता है, हॉस्पिटल में जब हमने एंट्री किया तो हमको वो बताया कि अटैक आया है करके। अगर अटैक आया है तो उसके बॉडी पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था। जो बॉडी पे जो इन्फेक्शन हुआ है डेफिनेटली मेडिसिन की वजह से हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ये आता है, हम जो मेडिकल में गए उन्होंने जो हमको रिसिप्ट दिखाई है, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर बना है वो बैच नंबर टोटली डिफरेंट है। सो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, पुलिस स्टेशन में जब हम लोग आए यहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे कि यहाँ पे गुनाह नोंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका कोई प्रोसीजर है। बट यहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हुई है, जबकि पंचनामा वहाँ पे विदिन 24 आवर्स में होना चाहिए, जो कि अभी तक वहाँ से कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया है। जो कि वहाँ पे किट उन लोग ने कलेक्ट करनी चाहिए, और वो जो किट कलेक्ट की हुई है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल में वैसी की वैसी ही है, जो कि पुलिस ने अभी तक किट मतलब जो बैच नंबर लिखा हुआ है वो अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। ये पॉइंट नंबर 3 आता है। अभी पॉइंट नंबर 4, जो हम लोग गुनाह की बात कर रहे हैं, तो गुनाह यहाँ पे इसके लिए रजिस्टर्ड करना चाहिए कि ये जो भी एविडेंस है, जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बैच नंबर डिफरेंस है, जो हॉस्पिटल बोल रहा है कि जो अटैक आया है वो अटैक वहाँ पे नहीं आया है, बिकॉज टोटली हम लोग ने जो फोटोज़, अगर आपको एविडेंस के लिए चाहिए हम लोग आपको फोटोज़ दे देते हैं, उसमें टोटली बॉडी के ऊपर रेड मार्क्स हुए हैं, जो इन्फेक्शन का एक पार्ट है। तो जो उन्होंने जो मेडिकल दिया है, मेडिकल जो रिपोर्ट में मेंशन किया है, ये टोटली रॉन्ग है। तो ये 4 पॉइंट को लेके मुझे ऐसा लगता है कि मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर एफआईआर एक लॉन्च करना चाहिए, और उसका जो भी है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली तरीके से करके जो फैमिली है और हमको है सपोर्ट एक मिलना चाहिए पुलिस स्टेशन की तरफ से। देखिए कहीं ना अश्विनी जी, ऐसा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कानून अपना कदम आगे उठा नहीं सकता है। मेघवाड़ी पुलिस के अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक मित्र इनके हैं, मैं देखो काफ़ी 1 घंटे से आप खड़े हैं सर। क्या लगता है कि सचिन ठीक है, आपके मित्र थे, आज उनकी डेथ हो गई है, तो क्या माना है? आपको भी लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर का गलत डिसीजन? डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ है, क्यों जाते समय वो सीढ़ी चढ़ के गया है, वहाँ से जाते समय उधर बैठा, तो उतने में वो मेरा दोस्त था, उसने इंजेक्शन लाने उनको बोला डॉक्टर ने, तो ला के दिया, उसने इंजेक्शन मारा। हाँ, गोविंदा इंजेक्शन लगाया उसको, तो उसके 1 मिनट में उसकी जान चली गई। इंजेक्शन लगाने के बाद 1 मिनट में जान गई। कहीं ना कहीं एक सवाल निशान खड़ा होता है कोकन हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर। आज इस पूरे इस घटनाक्रम के अंदर हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी आगे हैं अपना समर्थन देने के लिए। प्रकाश जी बताइए, क्या लगता है आपको? भी लगता है इसके लिए आप समर्थन देने यहाँ पे आए, क्या कदम होगा हिंदू राष्ट्र सेना का? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, ये साबित नहीं हो पाएगा। जैसा कि सारे इनके मित्र बताए, इन्होंने बताया कि मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है, जैसा मैडम ने बताया विष्णु जी ने, तो कहीं ना कहीं अगर बॉडी पे इन्फेक्शन हुआ है तो दवाई गलत थी, इंजेक्शन गलत था। पहिलं तर हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने सचिन बालगीर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। आणि ह्याच्यावर मी जास्त काय बोलणार नाही, त्याचं कारण असं आहे की संशयास्पद मृत्यू आहे। कारण सुनीलजी बोलले, अश्विनीजी बोलले, आणि जेव्हा आम्ही मेडिकलमध्ये गेलो, फार्मास्युटिकल होता, त्याला जेव्हा आम्ही विचारलं, त्याच्यामध्ये बॅच नंबरमध्ये फरक जाणवला आणि एक्सपायरी डेट आहे ती, बरोबर आहे, आणि तो बोलतोय पोलिसांनी कलेक्ट केलेलं आहे। तर पोलिसांचा पण कुठंतरी आम्हाला संशय येतोय काय? नाईक सरांबरोबर आम्ही बोललो, ठीक आहे, या कायद्यानुसार आम्ही मानू शकतो की तुम्हाला काय बंधन आहेत की जोपर्यंत PM रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत पोलीस गुन्हा दाखल करणार नाही, आम्हाला माहिती आहे। पण जर PM रिपोर्टमध्ये जर अटॅक आला, जर दाखवलं, कारण आजकाल कुपर हॉस्पिटलचं नाव खराब आहे, आता सिद्धार्थ हॉस्पिटल गोरेगावला, कारण कुपर हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा PM होतं पोस्टमार्टम तेव्हा ते कॅमेरे बंद करतात। अनेक वेळा तो संशयविरोध मृत्यू आम्ही बघितलेला आहे, तिथं काय लेनदेन होते। जर सिद्धार्थ हॉस्पिटलमध्ये तसं झालं तर तिथल्या जो कोण पोस्टमार्टम रिपोर्टर डॉक्टर असेल त्याला आम्ही हिंदू राष्ट्र सेना सोडणार नाही, आणि जोपर्यंत सचिनच्या परिवाराला न्याय नाही भेटणार तोपर्यंत हिंदू राष्ट्र सेना पूर्ण या परिवाराच्या पाठीशी उभी असेल। आणि जर आम्हाला उद्या मयत भेटल्यानंतर जर आम्हाला संशय वाटला
तर त्या मैताला आम्ही या पोलीस स्टेशनच्या आवारात आणणार, त्याला अग्नी देणार नाही, हे मी हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने आत्ताच पोलिसांना आणि डॉक्टरला चॅलेंज करतो आहे. दुसरी गोष्ट की जसं सचिन देवळे आहेत डॉक्टर, त्या डॉक्टरवर जर खरोखर त्यांचा दोष असेल किंवा ज्या नर्सने जे इंजेक्शन दिलं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, त्या मेडिकलवर गुन्हा दाखल पाहिजे. जर हॉस्पिटलवर जर चुकी असेल तर हॉस्पिटलचे पूर्ण लायसन कॅन्सल झाले पाहिजेत, हिंदू राष्ट्र सेनेची प्रथम मागणी आहे. ये सारे के सारे थे सचिन बालगिर के मित्र. यहाँ पे और भी कुछ लोग बोलना चाहेंगे क्योंकि संकट की घड़ी है. उनके सगे भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे मैं पूछ सकता हूँ. सचिन बालगिर एक छोटे भाई भी हैं. सर बताइए आप, सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जैसा कहा, मेरा एक सबसे पहले ये जो डिमांड है, हमारी जो मांगनी है, जो डिमांड है, हॉस्पिटल के ऊपर हमारा ज़्यादा डाउट है. हॉस्पिटल एक संशयास्पद डेथ डिक्लेयर करने का इंस्टीट्यूशन हो गया है वहाँ पे. उसका कारण ये है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो मिलिंद देवड़े डॉक्टर हैं, अगर उस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर ही नहीं दिया होता तो मेडिकल का काम है कि प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिख के देता है वो देना, बराबर है. मेरा सवाल मुख्य मतलब मराठी में कहावत है, काखेत कळसा गावाला वळसा हम लोग को नहीं करना है. मतलब काखेत कळसा मतलब क्या कि जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल है, वो मेन गुनहगार है इसमें. इस डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दिया ना तो मेडिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता है. इसका मतलब मेडिकल को मैं थोड़े टाइम के लिए साइड में रख रहा हूँ. पहली बात, जो डॉक्टर है, इससे पहले कोकण हॉस्पिटल में सडनली आकस्मिक कितनी मृत्यु हुई, इसके भी पीछे हम लोग लगने वाले हैं. मतलब हम लोग उस हॉस्पिटल का चार्ट देखने वाले, उस हॉस्पिटल के हॉस्पिटलाइज हुए जितने पेशेंट है वो देखने वाले, उनके पेरेंट का नंबर लेने वाले, आपका पेशेंट कब आया, एक्सपायर उसी दिन हुआ क्या, ये सब डीप में जाने वाले. क्योंकि कोकण हॉस्पिटल, हमारे सारीपुत नगर में लास्ट ईयर भी ऐसी एक डेथ हुई थी, बंदा आया 5 मिनट में डेथ हो गया. तो इस हॉस्पिटल में हर हॉस्पिटल का जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी होती है कि उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हो वो एक्सपर्ट हो. अब हमें मालूम पड़ा कि अभी हाल ही में मालूम पड़ा कि वो जो डॉक्टर मिलिंद है वो कौन से बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हॉस्पिटल का टैग लेके हम आपको माफ़ नहीं करेंगे. आपने जो ट्रीटमेंट किया है वो ट्रीटमेंट सही किया है या गलत किया है, कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई रिकमेंड करनी चाहिए, कौन सी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, ये एक पार्ट है इसका मतलब. लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इस पर कुछ फैसला लेना उचित नहीं होगा. कारण क्या है कि जैसे कि आपने साफ तौर पे आरोप लगाया है कोकण हॉस्पिटल के ऊपर कि कहीं ना कहीं कोकण हॉस्पिटल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है. पिछले कई सालों के अंदर कई मृत्युआं उस हॉस्पिटल में हुई है और कहीं ना कहीं उस मृत्यु को लेकर आज उनके सारे के सारे फ्रेंड आज कोकण हॉस्पिटल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं. और जाहिर तौर पर उन्होंने बताया कि वो जब उनकी ECG एकदम नॉर्मल थी, चल फिर रहे थे, वॉशरूम गए, आने के बाद जब उन्होंने डिक्शनरी में एक दवा लिखी, वो दवा था इंजेक्शन, वो लगने के मात्र 5 मिनट के भीतर ही उनकी डेथ हो गई. अब देखना होगा कि कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने क्या तय करते हैं कि मौत का कारण क्या बताते हैं, वो देखना होगा. इस न्यूज़ पर, इस खबर पर हम पल पल की आपको अपडेट दिखाते रहेंगे. कैमरामैन साहिल के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन से.